हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स एक छोटी सी गलती की वजह से 85% हो जाए तो मैडम बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला। अब आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट, आपका करियर टोटली डिपेंड करता है आपके एग्जाम पर। लेकिन अगर एग्जाम में ही आपकी आंसर शीट सही से चेक नहीं हुई है या इवैल्यूएशन में किसी तरह की थोड़ी गड़बड़ पाई गई है तो आपका रिजल्ट डाउन भी जा सकता है। और जिस हिसाब से आप अपना करियर बनाना चाहते थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट जाकर किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाओगे। थोड़ा सा डर लग रहा होगा ना कि मैं क्या कह रही हूं। आपकी यही टेंशन, यही डर इस वीडियो में दूर होने वाली है, खत्म होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो कि आपके मार्क्स और आपके फ्यूचर दोनों को सिक्योर करेगा और दोनों को इफेक्ट करेगा। तो ये सभी चीजें जानने के लिए बस वीडियो को लास्ट जरूर देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है। तो जान लेते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन है कि अब क्लास 12th परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से होगी। यानी कि जो फिजिकल चेकिंग होती थी, एक एग्जामिनर चेक करता था आपकी आंसर शीट, अब वो डिजिटल तरीके से होगी। पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड कॉपियों की जांच इस साल से डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग से करने की तैयारी में है। इससे जांच तेज, साफ और समान होगा। जो डिले हो जाया करता था कभी कभी रिजल्ट, तो वो इस साल नहीं होगा। यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इस साल से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की यानी कि आंसर शीट की जांच के तरीकों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब तक जहां आंसर शीट की चेकिंग कागज पर होती थी, वहीं अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाएगा। स्कैन किया आपके आंसर शीट, ठीक है, फिर उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद से वो सही है, गलत है, देन उसके बाद से चेकिंग होगी। इस नई व्यवस्था के तहत कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाएगा। बोर्ड का मानना है कि इससे जांच की प्रक्रिया तेज, साफ और भरोसेमंद बनेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट की आंसर शीट को स्कैन करके डिजिटल रूप से एग्जामिनर्स को दी जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर पे स्कैन होगी और फिर एग्जामिनर को दी जाएगी। देन उसके बाद में शिक्षक कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर ही उत्तर देखेंगे और वही अंक दे देंगे। इसके लिए सीबीएसई एक तय और सख्त मार्किंग स्कीम को लागू करेगा ताकि हर छात्र को बराबरी का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन मिल सके, सही तरीके के मार्क मिल सके। और इसके अलावा इस सिस्टम के लिए एक खास एजेंसी का चयन भी किया जा रहा है जो पूरा का पूरा टेक्निकल काम संभालेगी। मार्किंग स्कीम से यहाँ पर स्टूडेंट को क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। इस नई जांच प्रणाली से सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का सख्ती से पालन होगा। शिक्षक सही स्टेप और जरूरी शब्दों के आधार पर अंक देंगे। इससे छात्रों को फायदा मिलेगा। जो सवाल का पूरा सॉल्यूशन लिखते थे लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा अलग भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड का कहना है कि इससे गलतियों की संभावना कम होगी और छात्र को उनके सही प्रयास का पूरा क्रेडिट दिया जाएगा, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इससे समय की बचत होगी, गलतियों में कमी होगी। बस क्रॉस चेकिंग और मॉडरेशन होगी सबसे तेज। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत इसको जो है इसके अनुरूप माना जा रहा है कि इसको जो हमारी न्यू एनपीई आई है यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया, तो उसके अनुरूप ये माना जा रहा है कि ये बताया गया है। नई शिक्षा नीति का मकसद है कि छात्रों को रटने की बजाय समझकर पढ़ना चाहिए और उसी को लिखना चाहिए। जब जांच साफ और तय नियमों के तहत होगी तो छात्र को भी ये ध्यान रहेगा कि सही तरीके से पढ़ाई करनी है। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन निकल गया कि अब आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको आंसर शीट में भी अगर आंसर लिखना है तो वो भी उसका भी तरीका आपको आना चाहिए। तो वो तरीका मैंने इसी चैनल की वीडियो पर बना दिया है। ठीक है, वो वीडियो वाला सेक्शन में जाना कि किस तरीके से अपने आंसर को आपने फ्रेम करना है। और अगर आप वाकई में यहाँ पर सभी चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप ह्यूमैनिटीज अड्डा पर पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। वीडियो सेक्शन में जाकर के कि कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और लाइव जो है हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस चलती रहती है, यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पर लिखकर पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में। अब आपको जो मुझे ये बताना है इस वीडियो के लास्ट में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है कि सीबीएसई का ये जो इनिशिएटिव है ये आपको कैसा लगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।